देखिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका सबसे पहले। पूरी नगरी में, द्वारका नगरी में ये चर्चा होगी कि एक महापुरुष दुर्वासा जी आए हैं और वो ऐसे महापुरुष हैं, वो ऐसे सिद्धि युक्त हैं, भूत भविष्य की जानते हैं, वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों के ज्ञाता हैं। तो वहां द्वारका के व्यक्तियों में अभिमान हो ही रहा था। तो उन्होंने सोचा, कुछ एक व्यक्तियों ने मिलकर सोचा, चल दुर्वासा का जाड़ा लेकर आते हैं, दुर्वासा की परीक्षा करते हैं। क्या किया कि श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न को एक स्त्री रूप बनाया, आर्टिफिशियल स्त्री के बनावटी अंग और गर्भवती स्त्री का रूप बना लिया। प्रद्युम्न के पेट पर एक लोहे की छोटी सी कढ़ाई बांध दी और उसको पीछे से रस्सी से बांध दिया। ऊपर का एक लोगड़, ये रुई होती है, ये लपेट कर और ऊपर का कपड़ा बांध दिया कि जैसे हाथ उठला के भी देखे तो सख्त नजर ना आवे। और फिर उसको घूंघट करवा के और गुदरियों जैसे कपड़े पहना के और एक उसका नकली पति बना लिया एक, और ले जाकर 20-30 व्यक्ति वहां पहुंच गए दुर्वासा जी के पास। दुर्वासा जी से कहा कि हे ऋषि जी, हमने सुना है आप भूत भविष्य वर्तमान की सब जानते हो, ये इसकी पत्नी है, ये इसका पति है, इसको बहुत दिनों में गर्भ रहा है, ये उतावले हो रहे हैं कि हे भगवान हमारे लड़का हो गया लड़की, कृपा आप बताइए। अब दुर्वासा ने ध्यान से देखा कि तो बेटी के बाप कढ़ाई बांध रहे हैं, इसका ये तो आर्टिफिशियल बना रखे हैं। वो जान गए ये बकवास करने आए हैं, तो निकाल कर चमटा ढूंढने पड़ते हैं और कहने लगा, बताओ इससे क्या होगा? ये यादव कुल का सर्वनाश होगा इससे। और ला नाक कर ली और चमटा उठाया, सारे भाग लिए बच्चे। अब बच्चे तो कहाँ थे, प्रद्युम्न को अनिरुद्ध भी हो, एक पुत्र भी प्राप्त हो चुका था, यानी बाल बच्चेदार था, फिर भी यह कुमत जीव की जाति नहीं। अब इस बात का नगरी में सरसराट हो गया, ये कहानी चर्चा का विषय बन गया कि दुर्वासा ने श्राप दे दिया। दुर्वासा का श्राप तो भाई परमाणु बम है, इसने जो कह दिया सो कह दिया। अब इस बात से लोग बड़े चिंतित हुए। इसका हल कराने के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि दुर्वासा के पास जाओ और इन बच्चों को ले जाओ, उनके चरणों में डाल दो, वो अक्षमा करेंगे तभी बात बनेगी। अब गांव के मुखिया लोग, समझदार से व्यक्ति उन बच्चों को सबको लेकर गए, ऋषि के सामने चरणों में प्रणाम करवाया कि अक्षमा याचना करो। सब बुजुर्गों ने भी, उन वृद्धों ने भी हाथ जोड़कर कहा, ऋषि जी बच्चे थे, गलती होगी, अक्षमा कर दो। दुर्वासा ने कहा कि अब मेरा वचन वापस नहीं हो सकता, अपने बच्चों को संभाल के रखना था, दूसरी बात नहीं करी। खूब उन्होंने पच लिए, पर आगे वापस आ गए, श्री कृष्ण जी के पास आ गए। गांव में उस दिन चूल्हा नहीं चढ़ा, खाना भी नहीं बना के, तो बात बिगड़ गई। श्री कृष्ण जी ने देखा ये तो बहुत परेशान हो गई, सारी नगरी ही परेशान हो गई है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि सुनो मेरी बात, क्यों चिंता करते हो? किससे विनाश होएगा अपना? ये कढ़ा जो बांध रखी थी, ये कढ़ाई बांध रखी थी और ये कपड़े पहन रखे थे, ये ऊपर गुदड़ गाधा लपेट रखा था, ये रुई बांध रखी थी, इनको जला दो और कढ़ाई को घिसा घिसा कर चूरा बना कर जमुना में फेंक दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बंसुरी। अब विचार करना, ये कहां कथा आपको छोड़ेगी जाकर के पुण्यात्माओं। ये केवल कथा नहीं है, एक जैसे मंडी में झार लगाते हैं ना, 3-4 झार लगा के कणक न्यारी रख देते हैं, अब ये झार लग रही है। अब सौदागर के सामने ये रख दिया जाएगा, जो भक्ति के सौदागर होंगे वो सौदा कर लेंगे। अब क्या होता है कि श्री कृष्ण जी ने सुख की सांत्वना दी थी कि ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी, बस। और सब संतुष्ट हो गए कि भगवान ने तो कमाल कर दिया, सारा बोझ उतार दिया, कहने के अब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अब क्या किया सबने, वो ड्यूटी लगा दी 10-10, 20-20 आदमियों की रोजाना के पत्थर पर घसा घसा कर उसका थोड़ी सी दूरी पर जाकर जमुना के ऊपर वो
डाल दिया, उसमें चूरा करके डाल दिया। एक जो कड़ा होता है, कढ़ाई का साइड का पकड़न का हैंडल होते हैं गोल गोल से, वो एक मेरे जैसे आलसी को दे दिया कि वे तेरी ड्यूटी है, इसने एक दिन में घिसा चाहे 100 दिन में घिसा। अब वो बेचारा लगा रहा, उसने देखा बाकी तो सब कर करा के काम, तेरा यू कड़ा गनाए रह गया, अब कैसे यहाँ रखेगा, आंख सी बचा के उसने कड़ा भी न्यू का न्यू फेंक दिया, शेष बचा हुआ कुछ घिसा दिया, वो चमकीला सा हो गया था। उस चमकीले को कोई खाद्य पदार्थ समझ के एक मछली ने खा लिया। वो मछली काट ली किसी अपराधी शिकारी ने, वो मछली पकड़ी, मछली को काटा तो उसमें से ये चमकीली वस्तु निकली। पहले तूने सोचा ये चांदी होगी, सुनार को दिखाई, सुनार बोला भी चांदी नहीं पर लोहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा इस्पात है। तो उसने सोचा कि चल लोहार से इसका कोई आइटम बनवा लूं, अपने तीर का आगे का हिस्सा बनवा लिया, वो तीर बनवा लिया और उसको विष में यानी जहर में बुझवा के और वो तीर में डलवा के रख दिया। अब कुछ दिनों के बाद वो दुर्वासा जी का वचन फला, सारी नगरी में लड़ाई झगड़े, खेचा तानी, कोई किसी की बात सुने नहीं, माड़ी बड़े छोटे की कोई लाज शर्म नहीं रही, रोजाना कत्ले आम होने लगे। व्यवस्था हो जाती थी तो समझदार लोग समझ जाते थे कि कोई पाप नगरी का उदय हुआ, संतों की तलाश करते थे कि वो संत को समाधान करेंगे। श्री कृष्ण जी के पास नगर के समझदार से व्यक्ति पहुंचे हजारों की संख्या में और कहा कि हे प्रभु, नगरी में ना जाने कौन सा पाप उदय हो गया, कोई बड़े छोटे की बात रही नहीं, जरा सी बात होती है मार ही डालते हैं, ये क्या हो गया प्रभु। श्री कृष्ण जी ने कहा भाई के बताऊं, जो दुर्वासा जी का श्राप है ना, अब वो प्रफुल्लित हो रहा है, वो श्राप हमें आपको दुखी कर रहा है, वो श्राप अब प्रभावी हो रहा है। तो सबने पूछा प्रभु फिर इसका इलाज क्या हो, क्या समाधान हो। श्री कृष्ण जी ने कहा तुम यूं करो, सारे के सारे यादव वहां जहां पर कड़ा घिसा कर डाला था ना, वो स्थान बता दिया प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में जाकर बहुत दूर पड़ा था, वहां से प्रभास क्षेत्र में जाकर और बात छोटे से लेकर बड़े तक जमुना में स्नान करके आओ, तुम्हारा पाप खत्म, वो साप खत्म हो जाएगा, दुर्वासा का साप नहीं रहेगा। और सारे स्नान करना, सब मतलब जो है मेल, उनको यानी पुरुषों को बच्चे से लेकर और बड़े तक पुरुष नहाओ सारे। अब अपने छोटे नवजात शिशुओं को भी ले गए जो 2 दिन के थे, कि मेरे बेटे पर श्राप ना रह जा। एक श्री कृष्ण जी के आदेश से सारे यादव यानी मेल पुरुष नर वो सारे ले गए और वहां पहुंच गए जहां पर वो कड़ा घिसाकर वो चूरा डाला था लोहे का। उससे क्या हुआ कि एक तीखे पत्तों का घास उग गया उस कड़े के उस कणों से। अब यह अनहोनी काल भी तो कसूती चीज है। अब वो तीखे पत्तों का जैसे ईख होता है, ईख जैसे से भी तेज जैसे कुसा होती है या डाब जिसे बोलते हैं, उस कुसा जैसे पत्तों का, मोटे मोटे पत्तों का लंबा लंबा घास उग गया। अब वहां मनमुटाव गांव नगरी में चल ही रहा था, पांडवों को उनका यादों का रास्ते में भी गुरतुर होती जावे थी। वहां जाकर के स्नान करें और बाहर आवे, आते ही गुट्टम गुट्टा हो जावे। स्नान तो पहले करें कि साप ना रह जावे, और उस शराब स्नान करके बाहर आवे, आपस में मुक्का वो घास को उखाड़ कर ऐसे मार दें, एक दूसरे के गर्दन से लपेटा आ जावे, ऐसे खींच दें तलवार की तरह कट कर दूर हो जावे। 56 करोड़ यादव आपस में लड़के मर गए उस जमुना के उस घाट पर जहां श्री कृष्ण जी ने कहा था तुम साप मुक्त हो जाओगे। वहां साप तो नहीं मुक्त हुए, लेकिन यादव साप हो गए। अब उधर से श्री कृष्ण जी को पता लग गया कि वो तो कट गए रोग सारे का। अब स्वयं भी श्री कृष्ण जी द्वारका त्याग कर वहां पहुंच गए, एक वृक्ष के नीचे बैठ के 2 पैर में जाकर लेट गए और पैर के ऊपर पैर ऐसे रख लिया
एक घुटने पर दूसरा पैर रख लिया, पंजा सामने हो जाता है। पंजा जिसमें था उसमें पद्म था, एक पैर में भगवान के में पद्म था। पद्म ऐसा होता है जैसे खाल के अंदर कोई लाल डाल रखा हो, उसमें इतनी चमक होती है जैसे 100 के वाट के बल्ब में होती है, और दिन में वो चमक चमक दिखाई देती है, उसकी रोशनी नहीं दिखती। तो उधर से वो शिकारी जिसने वो कड़ा, उस कढ़ाई का कड़े का तीर बनवाया था, एरो बनाया था विषाक्त, तो उसको लेकर और घूम रहा है। दोपहर तक उसको कोई भी शिकार नहीं मिला, शिकारी था वो। उसने सोचा चल इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेता हूं, गहन पत्तों की छाया है, बाद में देखूंगा, दोपहर का समय हो गया है। जो ही वो वृक्ष के निकट आया तो वृक्ष की झुरमट या नीचे तक टहनियां टिकी हुई थी। उन झुरमटों में देखा कि एक चमक आ रही है किसी वस्तु की। पारधी शिकारी ने सोचा कि ये शायद मृग बैठा है और मृग की आंख चमक रही है। अरे या तो बनगी बात, शिकार पा गया, अगर मैं इधर से जाऊंगा तो ये भाग ना जावे। उसने मृग जानकर और झुरमटों के अंदर से, टहनियों के अंदर से तीर छोड़ दिया। श्री कृष्ण जी के पैर में वो तीर लग गया, उस पद्म वाले पैर में। श्री कृष्ण जी ने कहा हाय मर गया, हाय मर गया, हाय मर गया। पारधी शिकारी ने सोचा ये तो कोई मनुष्य मर गया रे, ये तो मनुष्य को जा लगा तेरा तीर, ये तो और वैसे विषाक्त है। जाकर देखा तो द्वारकाधीश मुकुटधारी भगवान वो राजा और तड़फ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। तब पैर पकड़ वो रोने लग गया, कहने लगा हे राजन मेरे से धोखा हो गया प्रभु, मुझे मालूम नहीं था आप हो। मैंने तो ये आपके पैर में चमक की भी कोई वस्तु है, ये मृग की आंख जान कर, और ऐसे धोखे में तीर मार दिया, मुझे क्षमा कर दो। श्री कृष्ण ने कहा कि शिकारी तेरा और मेरा ये कोई पिछला हिसाब था, वो आज आपा बराबर हो गए। अपना ये टिट फॉर टैट मैं दे चुका, तो चिंता ना करे, तेरा दोष नहीं मानता मैं। शिकारी कहता है भगवान आप राजा में एक रंग, आपका मेरा कभी मिलन भी ना हुआ, ये परमात्मा आपका और मेरा क्या हिसाब था। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि पूर्व जन्म में तू बाली था सुग्रीव का भाई और मैं श्री रामचंद्र था, उसमें मैंने भी तुझे वृक्ष की ओट लेकर तेरा वध किया था भाई। आज तूने अपना वो बदला ले लिया। तूने कहा था ना ये कब मुझे बदला दोगे, तो मैंने कहा था आने वाले समय में तेरा इसका जो है टीट फॉर टैट पूरा करूंगा। अब तू यहां से खिसक जा और मेरा संदेशा नगरी वहां किसी के माध्यम से और पांडवों के पास इंद्रप्रस्थ भिजवा दे, और तू सामने मत आना, नहीं तुझे गढ़ देंगे वह। अब शिकारी ने जाकर के नगरी में किसी के माध्यम से, कोई व्यक्ति तो रहा नहीं था आसपास की नगरी में, जाकर के और उसने संदेशा भिजवा दिया। उधर से पांचों पांडव रथ लेकर पहुंच गए। जाकर देखा भगवान का बुरा हाल हो रहा है, तड़फ रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा प्रभु एक बार बता दे मुझे, आपको किसने तीर मार दिया, उसका ये कर देंगे, उसको वो कर देंगे। अब श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरी बात सुन लो भाइयों, जो होना था वो हो गया, कुछ करना धरना बाकी नहीं रहा। सारे 56 करोड़ यादव कट के मर चुके हैं, कोई पुरुष इस नगरी में नहीं रहा, और मेरा अंत समय आ गया है। मेरी दो बात सुन लो। प्रथम तो यह है कि अर्जुन यहां से सब स्त्रियों को वहां ले जाना इंद्रप्रस्थ में, यहां कोई पुरुष नहीं रहा, और ये यहाँ के आसपास के लोग इनकी जो है ना दुखी करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये है कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, तुम मेरे शिष्य हो। पांचों के पांचों यहां से जाते ही राज्य त्याग कर हिमालय में जाकर के तप करके अपना शरीर समाप्त कर देना। तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत भयंकर दबाव है। अब अर्जुन फिर सुन रहा है भगवान के मुख से कि तुम्हारे ऊपर युद्ध में किए हुए पापों का बहुत दबाव है। उस समय अर्जुन से नहीं रुका गया। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप वैसे तो ऐसी स्थिति में हैं कि मेरे इस समय में मेरे ये प्रश्न करना बनता नहीं, शोभा नहीं देता, लेकिन आज मैं रुक भी नहीं सकता। आज अगर मेरी शंका का समाधान नहीं हुआ तो यह शंका रूपी कांटा मुझे जीने भी नहीं देगा।
आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रसन्न करूं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन आज तो पूछ ले जो पूछना चाहता है, आज मत कुछ भी ना रखना अपने मन में, आज अंतिम समय में है, मैं सही सत्य बताऊंगा। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपने गीता के ज्ञान में मुझसे कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि युद्ध में मारा गया तो तू स्वर्ग को प्राप्त होगा और विजयी हुआ तो पृथ्वी का राज भोगेगा। परमात्मा मैंने तेरे आगे हाथ जोड़े, पैर पकड़े, स्पष्ट जवाब दे दिया था मैं युद्ध नहीं करूंगा, तीनों लोकों का भी मुझे को राज्य दे तो भी मैं ये पाप नहीं करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग के खा लूंगा। आपने मुझे बाई फोर्स युद्ध करवाया, मुझे डराया और धमकाया और सौ लालच दिए, और आज आपने कहा था कि मेरे भैया को जब बुरे स्वप्न आ रहे थे तो आपने कहा था ये पाप युद्ध में किए हुए दुखदाई हैं। उसमें मैं नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे डर था कि मेरा भाई इस बात को महसूस ना कर जाएगा कि ये पैसे लगाने की वजह से पैसे खर्चा होना दिख रहा है इसको, इसलिए ये वाद विवाद कर रहे। मैं चुप रहा। आज आपने वो फिर दुखती वही जख्म को फिर कुरेद दिया। भगवान आपको क्या मिल गया हमारे साथ ये ऐसा मजाक करने में। अब युधिष्ठिर कहता अर्जुन ऐसे समय में भगवान से ऐसी बातें करना तुझे शोभा नहीं देता। अंतिम सैया पर ये श्वास ले रहे हैं और आप ऐसी कटी जड़ी बातें कर रहे हो, ये शोभा नहीं देता। श्री कृष्ण जी ने कहा युधिष्ठिर ये ठीक कह रहा है, इसको कहने दे, इसको निकाल लेने दे अपना मन का मैल। तो अर्जुन कहा कि अर्जुन सुन मैं तुझे क्या बताना चाहता हूं भाई एक बात। आज फिर कहा हाँ मैं बताना चाहता हूं और आज सच बताऊंगा कि भाई ना तो मुझे ये पता मैंने गीता जी में क्या कहा था और न ही मेरे बस की बात थी भाई इस अपने को सबको नचाने वाला कोई कठपुतली की तरह नचाने वाली कोई और परम शक्ति है और उसने ये सारा खेल कराया भाई। और ये मेरी एक और आपसे प्रार्थना है, मैं जो कह रहा हूं वो कर लेना, हिमालय में जाकर के ये तप जरूर कर जाना, ये मेरी बात तो मान लेना, तुम्हारे हित में होगी। अब आपने देखा होगा कि श्री कृष्ण जी ने पहले कहा कि इस कढ़ाई को घिसा कर जमुना में डाल दो तुम्हें सांप नहीं रहेगा। फिर जब वो आपस में लड़ने मरने को तैयार हुए तो कहा उसमें स्नान कर लो जमुना में, तुम्हारा सांप कट जाएगा और सारे लेके जाना। पुण्यात्माओं अभी तक ये तुक्केबाज मिले हमें, इनके पास समाधान था नहीं, पर गुरु पद पर आने के बाद कुछ अटकलबाजी ना लगाओ तो चेले टूट जा। गंगा में स्नान करो, सरहद निकाल दो, फलाना कर दो, पिंड दान कर दो, हैं ऐसे कर दो, 500 लत्ते रख दो, मंडी बना दो, खेत में एक मंदिर बना लो, तुम्हें लाभ हो जाएगा, ये जंत्र इतना जाप कर दो, इसमें इतना जाप कर दो, फिर उसे भी काम नहीं बनता है तो कहते व्रत रख लो, एक व्रत रख लिया सोमवार का, मंगलवार का भी रख लो, न्यू बढ़ाएंगे। इनसे कोई होना जाना था नहीं। हाँ श्री कृष्ण जी ने इतना जरूर करा दिया कि जैसे उन्होंने वह तप किया हिमालय में उसका पुण्य अलग मिलेगा, लेकिन युद्ध में किए पाप पांडवों को भोगने पड़े। क्या हुआ, अंतिम संस्कार करके श्री कृष्ण जी का भी और सब पांडव यादवों का, वो चारों पांडव तो पहले आ गए, पीछे से अर्जुन सब गोपनियों सब स्त्रियों को लेकर इंद्रप्रस्थ को आ रहा था। रास्ते में बीलों ने उनको अर्जुन को घेर लिया। अर्जुन से वो युद्ध वो धनुष नहीं चला जिसके आधार पर जिसके द्वारा उसने महाभारत में विजय प्राप्त की थी, वो गांडीव धनुष भी उसके पास था और वही अर्जुन था। उन भीलों ने वहां के जंगली लोगों ने उसको पीटा, अर्जुन पर हथियार नहीं उठा, वो युद्ध वो तीर नहीं चला और गोपनियों को लूट ले गए, उनके हार तोड़ ले गए, कुछ एक औरतों को भी ले गए और अर्जुन खड़ा खड़ा देख रहा है। अब अर्जुन कहता है कि सचमुच ये कृष्ण बहुत छलिया था, इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया। जब मुझसे युद्ध करवाना था तब तो उसने मुझे इतनी शक्ति दे दी कि एक तीर मारूं था एक लाइन में 10 मर जाया करते थे, और आज वही हथियार और वही अर्जुन, हे भगवान मेरा हाथ भी नहीं उठ रहा और मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं। ये बहुत छलबाज व्यक्ति था। यहाँ परमात्मा कहते हैं कबीर साहब के ना तो श्री कृष्ण छलिया थे, तुम मूल को नहीं जानते।
इस सब की जड़ ये काल ज्योत निरंजन है। इसी ने शक्ति प्रदान की थी और कृष्ण जी हर की तो सुखी महिमा बन रही थी और ये जीव दाब जाते थे। हाँ, अब इनसे होना जाना कुछ था नहीं। अब वो बदनामी के कारण और बन गए, लेकिन वो करने वाला ये काल ही था। उसके बाद क्या हुआ कि जाते ही पांचों पांडव इंद्रप्रस्थ को त्याग गए। राजा परीक्षित को अपने पोते को राज्य दे दिया, अभिमन्यु के पुत्र को। हिमालय में जाकर के सारा शरीर समाप्त हो गए।